नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम गीता के दूसरे अध्याय के 4 से लेकर 9वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। चौथा श्लोक इस प्रकार है। कथम भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रति योत्स्यामि पूर्जावा अरिसूदना। जिसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। यहाँ पूर्व के श्लोकों में भगवान ने पूछा कि अर्जुन, तुझ में ये कायरता का दोष कहाँ से आ गया। उसके जवाब में अर्जुन कह रहे हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो मेरे अत्यंत आदरणीय हैं, मेरे परम हितैषी हैं और मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊंगा, क्योंकि उनके प्रति वाणी के हल्के से बाण चलाना भी मेरे लिए दोषपूर्ण है। तो फिर अस्त्रों से बाणों को उनके विरुद्ध कैसे चलाऊंगा। हे कृष्ण, आप तो अरिसूदन हैं, आपने तो दुश्मनों को मारा है, आप मधुसूदन हैं क्योंकि आपने राक्षसों को मारा है, लेकिन भीष्म पितामह और द्रोण तो मेरे पूजनीय हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। 5वां श्लोक है। गुरून् हत्वा हेम महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तुम गुरून् हेव भुंजीय भोगानम रुधिर प्रदिग्धनम। अर्थात इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि अर्जुन गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यहाँ महानुभाव विशेषण के साथ गुरुन पद का प्रयोग हुआ है, जिसका भाव है कि दुर्योधन की सेना में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा वालिक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन भी थे, जिनका भाव बहुत ही आदर का और महान था। उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभाव है। यहाँ यह भैक्षम के साथ अभी का भाव है कि क्षत्रियों के लिए भिक्षा का अन्न से शरीर निर्वहन करना निंदनीय है तथा गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो कम निंदनीय कर्म है, इसलिए भीख मांगना ठीक लग रहा है। रुधिर प्रदिग्धान और अर्थ कामान का भाव है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है और उनको मारकर भी मिलेगा क्या, ना तो मुक्ति मिलेगी ना धर्म की सिद्धि होगी, केवल इसी लोक में अर्थ और कामना रूपी तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है और वे भी गुरुजनों की हत्या के फल स्वरूप होने के कारण एक प्रकार से रक्त से सने हुए होंगे। ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। अर्थ कामान का भाव है, हम धन के लोभी बताए जाएंगे, यह भी उचित नहीं है। 6वां श्लोक इस प्रकार है। न चैतद विद्यम कतरन्नो गरीयो यद्वा जयम यदि वा नो जयु यानेव हत्वा न जिजी विषाम मस्ते अवस्थिताम प्रमुखे धार्तराष्ट्र। जिसका अर्थ है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हमारे लिए युद्ध करना या न करना कौन सा श्रेष्ठ है, यह भी हम नहीं जानते। इसका भाव यह है कि हमारे लिए युद्ध का त्याग करना श्रेष्ठ है या नहीं, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म माना गया है और उसके फलस्वरूप कुलनाश को महान दोष बताया गया है। हम जीतेंगे, इसका भाव यह है कि हम कैसे निर्धारण करें, और आपने स्वजनों बंधुओं को मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी दुविधा बताई है। 7वां श्लोक इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपायत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतसा यच्छेद्र श्यानिश्चिंतम ब्रूहिम तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम। जिसका अर्थ है, इसलिए कायरता रूपी दोष से उपत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं
आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। पिछले श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था या उन्होंने जो कुछ प्रश्न उठाए थे उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे थे और प्रति प्रश्न भी कर रहे थे। किंतु इस श्लोक में अर्जुन महसूस करते हैं कि यह अपने धर्म अधर्म या कर्तव्य और अकर्तव्य या का यथार्थ निर्णय करने में सर्वथा असमर्थ हो गए हैं, इसलिए धर्म के संदर्भ में किंकर्तव्य मूड हो गए हैं। तो वह स्वीकार करते हैं कि उनमें कायरता का दोष आ गया है और अब मैं पूछता हूँ कि जो निश्चित कर्म हो वह बताइए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना गुरु मान लिया है, क्योंकि अभी तक तो वे सखा थे। अध्यात्म के तत्व की बात जानने के लिए गुरु की जरूरत होती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का बराबरी का संबंध था। खाने पीने सोने जाने आने में समान व्यवहार रखता था। बराबर वालों से सलाह ली जाती है, तो यहाँ सलाह नहीं लेकर उन्होंने शिष्य की भांति ज्ञान प्राप्त करना या सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहा। अध्यात्म की दृष्टि से यहाँ यह तथ्य आया है कि यदि आप अध्यात्म में पारंगत होना चाहते हैं तो भगवान की शरण होइए। श्री रामचरितमानस में जब तक भरत जी भाई के तरीके से श्री राम जी से अयोध्या वापस चलने के लिए कह रहे थे, तब तक श्री राम ने उन्हें भाई की तरह ही समझाया, किंतु जब भरत उनकी शरणागत हुए तो श्री राम जी ने उनके लिए कल्याण मार्ग दिखलाया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप भगवान की शरण रहिए, आपका कल्याण होगा। 8वां श्लोक इस प्रकार है, न ही प्रपश्यामि मामा पनुद्य क्षोक कामुक शोषण मिन्द्रित्याणाम अवाप्तम भूमाओ संपन्न मृदम राज्यम स्वर्णामापि चाधिपत्यम, जिसका अर्थ है क्योंकि भूमियों में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पन्ने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। इस श्लोक में अर्जुन पूरी तरह इंद्रियों से निराश होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस में जब ऋषि विश्वामित्र ने राक्षसों को मारने के लिए राम जी और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगा और निवेदन किया कि इनको मेरे साथ भिजवा दें, तब दशरथ जी ने मोह के वश में होकर राम और लक्ष्मण को देने से इनकार कर दिया। तब महाराज दशरथ को गुरु ऋषि वशिष्ठ ने ठीक उसी तरह समझाया जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य अपने धर्म के निर्वहन के संबंध में समझाया कि क्षात्र धर्म के अनुसार निर्बल को सहायता प्रदान करना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, तथा राक्षसों का दुष्ट पुरुषों का दमन करना क्षात्र धर्म है। अन्यथा ऐसा न करने से प्रजा दुखी होगी, अत्याचार बढ़ेंगे, जो क्षात्र धर्म के विरुद्ध होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बालकांड में इस प्रकार लिखा है कि सुनि नृप गिरा प्रेम रस मणि हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुदो तुम मुनि पिता आन नहीं को। जिसका अर्थ है कि प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिसमें राजा का संदेह नाश हुआ और राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, आप दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, ये मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस कथन में राजा दशरथ द्वारा श्री राम जी के शरीर का पुत्र के रूप में अत्यधिक मोह और स्नेह प्रकट किया है, किंतु आत्मा के रूप में उन्होंने कभी विचार नहीं किया, जिससे उनको परम शांति प्राप्त नहीं हुई। इसका उल्लेख लंका कांड में इस प्रकार किया गया है, ताते उमा मोच नहीं पायो दशरथ भेद भगवती मन लायो। इस प्रकार शरीर को सामने रखकर अपने धर्म का निर्वाह नहीं करना अधर्म है। मित्रों धर्म को, अधर्म को, कर्तव्य को, अकर्तव्य को समझिए और पढ़ते रहिए गीता और मानस। यदि यह व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रहे, गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी।